बेटा कल तक हमने पढ़ा था रहीम, रहीम के नीति के दोहे हमने पढ़े थे। बेटा आपको जो हिंदी पढ़ाई जाती है ना, इस हिंदी पढ़ाने का उद्देश्य है आपको हिंदी बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना, ये तो आना ही चाहिए। इसी के साथ साथ हम आपके अंदर हिंदी के प्रति रुचि पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी ही एक वो भाषा है हमारे भारत के लिए जो राष्ट्रभाषा बनने लायक है, और राष्ट्रभाषा का सिंहासन अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। मैं मैसेज कर दूंगी, ओके। तो राष्ट्रभाषा का सिंहासन अभी खाली पड़ा हुआ है, और उस राष्ट्रभाषा के सिंहासन पे हमें हिंदी को बिठाना है। तो हमें हिंदी को अधिक लोकप्रिय बनाना, जन जन तक हिंदी को पहुंचाना है। साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हिंदी है ना, जो हम लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, इस लैंग्वेज के माध्यम से हमारे अंदर एक बहुत बड़ी चीज, उद्देश्य है सद्वृत्तियों का इस प्रतिष्ठा करना। हम जीवन को कैसे जिए, आपको कोई और विषय नहीं बताता है, आपको लैंग्वेज बताती है। और हिंदी चूंकि आपकी अपनी भाषा है, तो हिंदी आपको बताती है कि हमारे मानवीय मूल्य क्या है, हमें जीवन कैसे जीना है, क्या महान पुरुष लोगों के आदर्श थे, जिन आदर्शों पे हमको चलना है। तो इसलिए हिंदी को इस दृष्टि से भी पढ़ना चाहिए कि ये हिंदी हमें क्या सिखा रही है, जीवन में उतारने लायक चीजें हैं। बेटा हिंदी आपको इसलिए पढ़ाई जाती है कि हमें वो रास्ता दिखे, हमें वो पथ दिखे जिस पर चलकर हमको अपने एक सफल जीवन को जीना है। तो जैसे रहीम ने कल नीति की बात बताई, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। नाम सुना है आपने मैथिली शरण गुप्त का? मैथिली शरण गुप्त हमारे साहित्य के क्षेत्र में दद्दा के नाम से प्रसिद्ध थे। दद्दा अर्थात हिंदी साहित्य के दादाजी थे वो। और मैथिली शरण गुप्त एक वो कवि है जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनकी जो एक रचना है भारत भारती, चाहे वो रचना काव्य की दृष्टि से इतनी उच्च ना मानी जाती हो, लेकिन उस रचना ने हम सबके अंदर राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट के भर दी। उस समय हम गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। तो अंग्रेजों के विरुद्ध ना कहो, लेकिन अपने अंदर वो आत्मविश्वास, वो आत्मबल, अपने ऊपर गौरव करना, हमारी संस्कृति क्या है, पुरानी सभ्यता संस्कृति को उन्होंने हमको परिचित करवाया जिसे हम भूल चुके थे। तो अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को हमारे सामने रखा, जिससे हमारे अंदर ये आत्मविश्वास आए कि अरे हम गुलाम रहने लायक नहीं है, हम तो आजादी से बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ, मानवीय मूल्यों के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम तो आर्य सभ्यता के संस्थापक हैं। हमारे अंदर तो, हमारे यहाँ तो गुप्त काल जैसा महान युग हुआ है, हमारे यहाँ बड़े बड़े महापुरुष और आदर्श नारियां हुई हैं। ये सब हमारे अंदर स्थापित कर देना, ये नैतिकता, ये आदर्श, ये सब स्थापित कर देना मैथिली शरण गुप्त का उद्देश्य था अपना कविताओं के माध्यम से। तो उन्होंने कुछ इसी तरीके की कविताएं हमारे सामने रखी हैं। आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, और जिस कविता का को आपको परीक्षा की दृष्टि से भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस कविता का नाम है मनुष्यता। मैथिली शरण गुप्त की आज हम मनुष्यता कविता पढ़ने जा रहे हैं। शीर्षक से मालूम पड़ रहा है मनुष्यता, यानी कि जो मनुष्य है वो मनुष्य बना रहे, उसमें मानवीयता रहे। खास बात देखिए, ईश्वर ने हमको मनुष्य बनाया है ना, तो एटलीस्ट हम मनुष्य तो बने रहे। क्यों हमारे अंदर जानवरों जैसे या राक्षसों जैसे गुण आए? मानव कहलाते हैं ना, इंसान कहलाते हैं ना, तो इंसानियत रहनी चाहिए। तो एक इंसान कब इंसान बनता है? दुनिया में इतने सारे प्राणी हैं, उन सब प्राणियों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। कुछ पशु हैं, कुछ पक्षी हैं, कुछ असुर जाति के हैं, कुछ देव संस्कृति के हैं। तो देव संस्कृति का जो मानव है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? यदि हम अपनी उस विशेषता को छोड़ दें तो शरीर तो हमारा मानव का है, मनुष्य जैसे है, हम दो टांगों पे चलते हैं, लेकिन अपने कर्मों से हम चार पैरों वाले बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं, असुर बन जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त अपनी इस कविता के माध्यम से हमको ये सिखाना चाह रहे हैं कि मानव बनने के लिए आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए। जन्म से तो आप मानव बन गए, शरीर से आप मानव बन गए, लेकिन गुणों से भी आप मानव बने रहें। वो कौन से गुण हैं जो आपको मानव कहलाने लायक बनाएंगे? तो गुप्त जी ने
इस मनुष्यता नाम की कविता में अतीत के जो हमारे स्वर्णिम व्यक्ति रहे हैं, जो आदर्श पुरुष और स्त्रियां रही हैं, उनका उदाहरण देते हुए हमारे सामने मनुष्यता का आदर्श रखा है कि हमें मनुष्य कैसे बनना है, पशु नहीं बनना है, हमें इंसान कैसे बनना है। ये सब चीज उन्होंने अपनी इस कविता में बताई है। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? हल्का सा कभी भी कोई प्रश्न आ जाए या कोई व्याख्या आ जाए तो हमें सबसे पहले उस कवि का थोड़ा परिचय देना चाहिए, और परिचय देने के बाद हम उस कविता के बारे में भी हमको आना चाहिए, उस कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है, मूल संवेदना क्या है। ये चीज जब हमारे सामने क्लियर हो जाती है तो कविता पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। तो आइए मनुष्यता कविता पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, आपके पास भी बुक होगी, मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको कविता। कि विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कितनी प्यारी बात करी। मनुष्य कौन है? मनुष्य की परिभाषा दे दी है मैथिली शरण गुप्त ने इसमें, कि मनुष्य हम किसे कहेंगे? वो व्यक्ति मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे और जिए। कितनी प्यारी बात कही है। और बताइए पशु प्रवृत्ति क्या है? उन्होंने बताया पशु प्रवृत्ति यह है जो आप ही आप चरे, अर्थात जो केवल अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने लिए जिए, वो पशु। उन्होंने इस कविता के माध्यम से मनुष्य और पशु में अंतर बताया है कि मनुष्य तो है दूसरों के लिए अपना जीवन जीता है और पशु अपने लिए जीवन जीता है। देखिए बेटा, ये तो है मैथिली शरण गुप्त के विचार। लेकिन यहां मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी, हमें पशुओं को भी इतना हीन नहीं मानना है। पशु भी संवेदनशील होते हैं, उनमें भी स्नेह होता है, उनमें भी संस्कार होते हैं, उनके अंदर भी दया करुणा की भावना होती है। देखिए गाय को तो मैं सच बताऊं ना, तो मैं मैथिली शरण गुप्त की इस तुलना से कोई ज्यादा प्रसन्न नहीं हूं कि जिस व्यक्ति में मनुष्यता ना हो मैं उसको पशु कैसे कह दूं। पशुओं में भी अपने गुण होते हैं। हाँ, मैं उसको असुर कहूंगी, मैं उसको दानव कहूंगी, मैं उसको राक्षस कह दूंगी, लेकिन उस मनुष्य को मैं पशु नहीं कहूंगी, क्योंकि पशु ऐसे बुरे नहीं होते बेटा। पशुओं में भी परोपकार की भावना होती है। आप देखिए ना, गाय हमें दूध देती है, खुद पीती है क्या दूध? है? कुत्ता हमारी वफादारी निभाता है, इंसान में वफादारी नहीं है आज। कुत्ता देखिए वफादारी निभाता है। घोड़े गधे सब हमारे कितने काम आते हैं। पशु पक्षी हमें कितना सिखाते हैं आसमान में एकदम उड़ना, स्वतंत्रता के साथ उड़ना, जीना, सुंदरता, इस सब का। तो मैं इस कविता से अलग हटके आपके सामने ये बात कर रही हूँ कि मैं इस तुलना से बहुत प्रसन्न नहीं हूं कि यदि व्यक्ति में कोई गुण नहीं है तो उसे जानवर कह दिया जाए। बिल्कुल गलत। मेरा तो मानना एक अलग ही है। जानवरों की दुनिया बुरी नहीं है, जानवर भी बहुत अच्छे गुणों से संपन्न होते हैं। और आज का इंसान जितना नीचे गिर गया है, जितनी अनैतिक हो गया है, मैं सच बता रही हूँ, जानवरों की दुनिया में जब वो लोग आपस में बात करते होंगे ना, तो कोई जानवर यदि कोई गलत काम करता होगा ना तो कहते होंगे इंसान कहीं का। क्योंकि इंसान आजकल इतने बेवफा हो गए हैं, इतने क्रूर हो गए हैं, इतने नृशंस हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बस उन्हें मनुष्य तो क्या, उन्हें पशु भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि पशुओं में ये दुर्गुण नहीं होते हैं। चलिए अपनी कविता पे दोबारा आते हैं। कविता का भाव ही समझेंगे कि विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी। क्या कह रहे हैं मैथिली में? इस बात को ढंग से सोच लो। देखो, भारतीय सभ्यता संस्कृति में एक बात कही गई है और सारी दुनिया इस बात को जानती है कि जो हमारा शरीर है ना, जो मनुष्य जीवन है ना, मनुष्य जीवन क्या, कोई सा भी जो जीवन है वो अमर नहीं है। अमर नहीं है, हम सब मरणशील है। हम सबको स्थायी रहने वाले नहीं है। हम सबकी सत्ता क्षण भर है, क्षण भंगुर है। हम सब असीमित समय के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। ये पूरा लोक ही मरणशील है। हमें भी कभी ना कभी मृत्यु आने वाली है बेटा। यदि हम इस बात को ध्यान में रख के जिए ना कि एक दिन मृत्यु आएगी आएगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, तो सच बता रहे हैं, गलत काम करने से बच जाओगे। लेकिन विडंबना क्या है कि हम सारी चीजों पे बात कर लेते हैं। मेरा मकान ऐसा होगा, मेरी दुकान ऐसी होगी, मेरी ऐसी गाड़ी होगी, मेरा पति ऐसा होगा, मेरी पत्नी ऐसी होगी, मेरे बच्चे ऐसे होंगे, मेरे पास इतना पैसा होगा, मेरे पास ये कुछ होगा, मेरा इतना नाम होगा, इतना ऊंचा पद होगा। लेकिन मृत्यु पे हम बात नहीं करना चाहते, जो कि अटल है, जो कि एक दिन आएगी ही आएगी। यदि हम इस सत्य को समझ लें कि मृत्यु तो अटल है, एक ना एक दिन आएगी ही आएगी, तो बेटा हम अपने जीवन को कुछ सार्थकता से जीने का प्रयास करें।
क्योंकि हमें मालूम है हमेशा रहने वाले नहीं है। तो जो करना है कर जाएं, तो हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त इस पंक्ति के माध्यम से आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी। इस बात को ढंग से सुन लो कि तुम मरणशील हो, अमर नहीं हो, कभी ना कभी तो मरना ही है। इसलिए मृत्यु से कभी डरना नहीं। मृत्यु तो आएगी, लेकिन कैसी मृत्यु का वर्ण आपको करना है, क्या करके आप मर जाना चाहते हैं। मरेंगे सब, और इसमें घबराने की बात नहीं है। हमारी गीता में कहा गया है मृत्यु क्या है, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं। पुराना वस्त्र जो मैला हो गया है, जो फट गया है, उसको उतार देते हैं और उसकी जगह नया वस्त्र पहन लेते हैं। बस उसी तरीके से जब हमारा शरीर पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, तो हमारी आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। इसे कहते हैं मृत्यु। तो मृत्यु से हमें बिल्कुल नहीं डरना। निश्चित है बेटा, मैं ये बात कह रही हूँ, हमें अपने प्रियजनों की मृत्यु पे बहुत दुख होता है, लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि मृत्यु अटल है, मृत्यु तो होगी। असमय मृत्यु को हम लोग टाल सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमारा बस नहीं है, लेकिन यदि स्वस्थ रहें, योग करते रहें, अपने विचार भावों को यदि सात्विक बनाए रखें, अपना भोजन यदि हमारा सात्विक रहे, यदि हम सकारात्मक विचारों से भरपूर रहें, तो सच बता रहे हैं बेटा, कुछ ही मृत्यु ऐसी होंगी जो कि असमय होंगी, वरना हम एक बहुत अच्छा स्वस्थ और लंबा जीवन जी के, और वास्तव में जो आपने महामृत्युंजय जब सुना है ना, कि जब फल पूरा पक जाता है तभी वो पेड़ से गिरता है, उसी तरीके से जब हम पूरी तरीके से अपना जीवन जी लेंगे और अपने जीवन का पूरा भरपूर प्रयोग कर लेंगे, तभी हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो इस कविता में कवि बता रहा है कि विचार लो कि मृत्यु होना मृत्यु से डरो कभी, इसलिए मृत्यु से मत डरो, मृत्यु से डरना छोड़ दो। भयानकता, उसकी भयानकता, उसकी विभीषिकता को मत देखो। देखिए मृत्यु क्या है, मृत्यु नयापन है, एक नया जीवन मिलने वाला है, तो इस जीवन को भरपूर तरीके से जिए। बहुत अच्छे तरह। क्या होता है आपका, क्या होता है, 9th बहुत अच्छे से पढ़ी, अब 10th में जाना है या नहीं जाना, या 9th में ही रहना है। बस उसी तरीके से इस जीवन को हमने बहुत अच्छे से जी लिया, अब नया जीवन लेना है कि नहीं लेना, उसमें कुछ अच्छा करेंगे। 10th पढ़ ली, 11th में जाने का मन है, 11th पढ़ ली, 12th में जाने का मन है, 12th पढ़ ली, कॉलेज जाने का मन है ना, बस यही है मृत्यु। इस जीवन को खूब अच्छे से जिया, पूरी सार्थकता के साथ जिया, ऐसा जिया कि हम संतुष्ट हों कि हाँ, हमने इस जीवन में जो कुछ किया है काफी सार्थक किया है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए हमने कुछ किया है। अब ठीक है, कुछ और करेंगे, तो चलिए किसी नए जीवन पर चलते हैं, किसी नए रास्ते पे चलते हैं। इसलिए हमको मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरना है। मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। कवि क्या कह रहा है, मरना तो है सबको, अपने हाथ में भी नहीं है मरना कि कब मर जाएंगे, बिल्कुल अनिश्चित चीज है, लेकिन ऐसे मरना है कि हमारे बाद भी लोग हमको याद करें। मृत्यु तो सबको आने वाली है। दुनिया में करोड़ों अरबों लोग भाग जन्म लेते हैं, जीकर यहीं चले जाते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। कौन याद करता है हमको? मेरे मरने के बाद कौन याद करेगा मधुगुप्ता कोई चीज थी, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, याद कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त नहीं है, कविता पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कबीर नहीं है, उनके दोहे पढ़ते हैं। मीरा नहीं है, उनकी भक्ति को याद करते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। ऐसे मरना है हमको कि हमारी मृत्यु के बाद भी लोग हमको याद करें, अर्थात हमको इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस मानवता के लिए कुछ ऐसा कर जाना है। बेटा, मनुष्य अपने नाम से जिंदा नहीं रहता, अपने काम से जिंदा रहता है। तो हमें कुछ ऐसा काम कर जाना है कि मृत्यु के बाद भी हम जीते रहें। कौन कहेगा कि गांधी जी मर गए? गांधी जी के विचार आज भी जिंदा है। कौन कहेगा कि सुकरात मर गए? आज भी उनके विचार जिंदा है या नहीं है? हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मैथिली शरण गुप्त चेतावनी दे रहे हैं आपको, यदि आपने ऐसी सुमृत्यु, मृत्यु कैसी, सुमृत्यु, देखो कितना प्यारा शब्द यूज में लिया है उन्होंने। मृत्यु को उन्होंने सु उपसर्ग लगा के कह दिया कि मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन यदि मृत्यु समय पर हो, सार्थक काम करते हुए हो, जैसे भगत सिंह ने, भगत सिंह की मृत्यु को क्या कहेंगे आप? सुमृत्यु नहीं थी वो। चंद्रशेखर की मृत्यु को क्या कहेंगे? क्या सुमृत्यु नहीं थी वो? देश के लिए अपने जान लौटा गए वो लोग, उनकी मृत्यु सार्थक, उनका जीवन सार्थक। तो वो कहते हैं कि हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यदि आपने कुछ इस तरीके का काम करके यदि मृत्यु का वर्ण नहीं किया, तो फिर ये सोचिए आपका जीना भी व्यर्थ है और आपका मरना भी व्यर्थ है।
केवल आप अपने माता पिता के दैहिक संसर्ग के संस्करण बन के रह गए। वो संस्करण, केवल दैहिक संसर्ग का संस्करण बनकर जीना हमें स्वीकार नहीं होना चाहिए। हम इस दुनिया में आए हैं तो किसी उद्देश्य के साथ आए, उस उद्देश्य को हमें पूरा करना है। तो हुई ना यूं सुमृत्यु, तो वृथा मरे वृथा जिए, अब मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वो कह रहे हैं आपके लिए, अर्थात इस समाज के लिए, इस मानवता के लिए, मानव मात्र के लिए। बेटा हमको परिवार, समाज और देश, इस भूभाग, जाति, धर्म, इन सब की सीमाओं से ऊपर उठकर मानव मात्र के लिए जीना है, मानव मात्र की सेवा करनी है। मदर टेरेसा क्या भारत की थी? युगोस्लाविया की थी। आई, उन्होंने देखा भारत में लोग कुष्ठ रोग से कितना पीड़ित है, दुख पा रहे हैं, लग गई सेवा में। क्या हित था उनका? कोई अपना स्वार्थ नहीं था। लेकिन अब बताइए, हम आज याद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? उनकी मनुष्यता के कारण उनको याद कर रहे हैं, परोपकार के लिए याद कर रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से दूसरों के लिए अपना जीवन जिया। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चलें। मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि यदि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही जीता है तो फिर ये पशु प्रवृत्ति है, ये जानवरों की प्रवृत्ति है कि वो केवल अपने लिए जीते हैं, दूसरों के लिए नहीं जीते। अभी अभी मैं आपको एक बात कह के चुकी हूं, मैं मैथिली शरण गुप्त के इस वाले विचार से सहमत नहीं हूं, क्योंकि पशुओं में भी मैंने देखा है बहुत परोपकार भाव होता है। लेकिन यहाँ जो कवि का जो तात्पर्य है, भाव है, वो ये है पशु से कि जिसमें मनुष्यता नहीं है। पशु का मतलब यहाँ पशुओं को नीचा दिखाना नहीं है। यहाँ कवि पशु एक तरीके से प्रतीक रूप में काम में ले रहा है कि पशु मतलब जिसमें मनुष्यता, जिसमें नैतिकता, जिसमें आदर्श, जिसमें परोपकार की भावना नहीं हो, जो केवल स्वार्थ से जिए, उस व्यक्ति को उन्होंने पशु कहा है। क्लियर? इस बात को दिमाग से निकाल दो ना कि मैथिली शरण गुप्त पशुओं को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त ये कह रहे हैं कि दो ही जाति होती है दुनिया में, एक मनुष्य और एक पशु, जिनमें आदर्श है, नैतिकता है, परोपकार है, दया, करुणा, प्रेम, वो मनुष्य, और जिनमें ये नहीं है वो पशु। मतलब कुछ पशु भी मनुष्य की श्रेणी में आ सकते हैं यदि उनमें ये गुण है तो। क्लियर? और कुछ मनुष्य भी पशु की श्रेणी में जा सकते हैं यदि उनमें ये गुण नहीं है तो वही पशु प्रवृत्ति है। ये तो जानवरों की प्रवृत्ति है, पशु जाति है तो पशु संस्कृति की प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरें, कि केवल मेरा ही स्वार्थ हो, किसी और की तरफ वो ध्यान ही ना दें, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मैं नहीं। मैं छोड़कर हमको ना मैं रहना है ना तू रहना है, मैं और तू को मिला के हमें हम बना देना है। तो वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर उन्होंने बताया कि मनुष्य, यदि आप सच्चे मनुष्य बनना चाहते हैं, भगवान ने आपको मनुष्य योनि में जन्म दिया है, आपका ये दायित्व है कि आप मनुष्य बने रहें, अर्थात मनुष्य उचित जो गुण हैं उन्हें धारण करें और विकसित करें, तब वास्तव में आप मनुष्य बनेंगे। और वो तब बनेंगे जब आप मनुष्य के लिए मरें, अर्थात परोपकार के लिए जिए। बेटा ना जाने कितने कवियों ने कहा है, तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पिए ना पान। और परमार्थ के जो परमार्थ है उसी के कारण जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपना शरीर धारण करते हैं। परमार्थ के कारण साधु धर्यो शरीर, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो परमार्थ के कारण ही अपना शरीर धारण करते हैं और परमार्थ में ही जीते हैं। तो वही बात है कि मनुष्य वही है जो परमार्थ करे, जो परोपकार करे, है ना। परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त ने कुछ इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर कविता की ये पंक्तियां लिखी हैं कि मनुष्य वास्तव में वो मनुष्य है जो परोपकार के लिए जिए। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ आपको?